अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में जाने वाले हाजियों को इंतजार है अपने पासपोर्ट कब जमा कराने होंगे। इस बारे में बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं। इंशाल्लाह इस बारे में पूरी बात करेंगे। साथ ही साथ जितने भी हाजी हज करने के लिए जाने वाले हैं उनको हज कमेटी की तरफ से वॉच दी जाएगी, उसका चार्ज कितना होगा, वॉच जो दी जाएगी डिजिटल वॉच होगी वो क्या काम में आएगी, किस तरह से उसको ऑपरेट करना है, इस बारे में पूरी जानकारी देंगे इंशाल्लाह। और तीसरी किस्त कब तक आएगी, बहुत सारे हाजी इंतजार करते हैं। और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट का भी इंतजार हो रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, बहुत सारी अपडेट हैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों हज 2026 में जाने वाले हाजियों को इंतजार है अपनी पासपोर्ट कब जमा करानी होगी। तो इसके लिए हज कमेटी की तरफ से आपको बताया जाएगा कि आपकी पासपोर्ट हज कमेटी में जमा करानी है, उसका इंतजार कर रहे हैं हाजी। तो उसके लिए कुछ ही दिनों का इंतजार है, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हज कमेटी की तरफ से सर्कुलर जारी किया जाएगा, उसके अंदर में आपको आपका ओरिजिनल पासपोर्ट जमा कराना होगा। इसके लिए आपको ओरिजिनल पासपोर्ट अच्छी तरह से रखना है, उसमें किसी तरह का डैमेज या तो कोई भी ऐसा पेज खराब नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपका हज में जाना कैंसिल हो जाए। बहुत सारे हाजी अपनी पासपोर्ट को ज्यादातर केयर नहीं करते हैं, लेकिन अगर पासपोर्ट में किसी तरह का भी डैमेज होता है, जैसे कि आप पुरानी जंग लगी हुई पिन रख देते हैं, या तो कोई रबर बैंड रह जाता है, या तो कोई बच्चों के हाथ में आ जाने से उसके ऊपर कोई पेन से लिख दिया जाता है, ऐसे पेज आपको काउंट नहीं होते हैं और ऐसे पासपोर्ट वैलिड नहीं होते हैं। तो इसके लिए खास ख्याल रखना है कि आपके पासपोर्ट अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, रीडेबल होने चाहिए। इसके लिए हज कमेटी ने आपको कुछ ही दिन पहले बहुत सारे हाजियों को अपडेट भी मिला है कि उनके पासपोर्ट रीडेबल कंडीशन में नहीं है, तो उनको फिर से अपलोड करना पड़ा है। तो इसके लिए आपको अपने पासपोर्ट जल्द से जल्द चेक कर लीजिए। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर में हज कमेटी आपसे पासपोर्ट मांगेगी तो आपके पासपोर्ट दे दिए जाएंगे। इस वजह से हाजियों को ये काम जरूर कर लेना है, अपने पासपोर्ट को चेक कर लेना है। और इंशाल्लाह सर्कुलर तुरंत ही आने वाला है, उसके वजह से आपको ये पासपोर्ट आपके जमा कराने होंगे। और बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं कि क्या हज कमेटी की तरफ से जो डिजिटल वॉच दी जाएगी, क्या हमको नहीं लेना है तो नहीं ले सकते हैं, और इसका पैसा कितना चार्ज लगेगा। तो देखिए हज कमेटी ने इस बार ऐलान किया है कि एक एक हाजी को एक एक वॉच दी जाएगी, डिजिटल वॉच होगी। इसके अंदर में आपको हज का जो ऐप होता है, हज सुविधा ऐप, उसकी पूरी डिटेल इसके अंदर में रहती है। तो आपको उस ऐप के साथ भी जुड़ा हुआ रहना है। और ये आपका जो वॉच दिया जाता है इसके अंदर में बहुत सारी चीजें रहेंगी, जैसे कि आपकी सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए, आपकी गाइडलाइंस की सब जानकारी होगी। और पूरी तरह से आपको कनेक्टिविटी भी उसके साथ में मिलेगी। इस स्मार्ट वॉच के अंदर में आपको 3 लैंग्वेज भी मिलेगी, जैसे कि हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, और भी सारी लैंग्वेज रहती है। इन सारी लैंग्वेज में भी आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इस वॉच के अंदर में आपको लाइव जीपीएस भी मिलेगा, जैसे आपको कहीं पे भी लोकेशन ढूंढना है इसकी आपको जानकारी मिल सकती है। और हेल्थ की जो भी मॉनिटरिंग है वो आपको इसके अंदर में चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपकी हार्ट बीट क्या चल रही है, ऑक्सीजन लेवल क्या है, आपके स्टेप्स जो चल रहे हैं वो किस तरह के काउंट करने हैं तो वो कर सकते हैं। इस तरह से आपकी पूरी हेल्थ की भी जानकारी उसके अंदर रहती है। इमरजेंसी के लिए भी आपको इसके अंदर में अलर्ट रहता है कि आप इमरजेंसी अलर्ट कर सकते हैं, आप किसी को बताना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको नमाज के अलर्ट भी मिलेंगे, किबला का डायरेक्शन मिलेगा, और बहुत सारी इस्लामिक इसके अंदर में हदीसे, हज के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, इस तरह की बहुत सारी नोटिफिकेशन और इस तरह के बहुत सारे चीजें उसके अंदर में आपको पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर में आपको इंस्टेंट अलर्ट भी मिलेंगे, मैसेज भी मिलेंगे हज कमेटी की तरफ से, जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपको इसके अंदर में देखने मिलेगी। ग्रुप लीडर्स आपके कौन हैं, आपके सेफ्टी एडवाइजर कौन है, इस तरह की बहुत सारी जानकारियां आपको इस वॉच के जरिए मिल सकती हैं। और इसकी जो भी स्मार्ट कनेक्टिविटी है वो आप
पूरी तरह से चेक भी कर सकते हैं और इसकी वैलिडिटी भी आपको दे दी जाएगी। 60 दिन की वैलिडिटी होगी। 1 GB इसके अंदर में प्रीपेड लोड डाटा रहेगा और इसको स्मार्ट ऐप डाटा रहता है उससे भी कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये है पूरी जानकारी आपकी हज कमेटी की तरफ से। जो डिजिटल वॉच देने वाले हैं हज कमेटी, उसकी पूरी ये जानकारी है और इसकी कॉस्ट आपको हज कमेटी का जो पैसा भरने का आएगा उसके साथ में इंक्लूड ही रहेगी। अलग से आपको इसका कोई पैसा नहीं भरना पड़ेगा। शायद उसका वैल्यू इतना 5 से 6 हजार रुपया बताया जा रहा है कि इतना वैल्यू रहता है इस घड़ी का। तो ये है पूरी जानकारी हज कमेटी की तरफ से जो डिजिटल वॉच दी जाने वाली है उसके हवाले से, जिसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। आपकी पूरी डिटेल्स जो भी हज सुविधा ऐप में रहती है उस तरह की पूरी डिटेल्स इसमें रहेगी। और साथ ही साथ आपको हज कमेटी की तरफ से बताया गया है कि कुछ नई अपडेट्स आई हैं, उस हवाले से आपको मैं बता देता हूं। बहुत सारे हाजी अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि हज कमेटी की तरफ से खाना हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, हज कमेटी की तरफ से खाने का पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है। हज कमेटी की तरफ से ना तो आपको खाना मिलेगा, ना आपको किचन की सुविधा मिलेगी। और इस तरह से खाने का जो आपको इंतजाम खुद ही करना होगा। इंशाल्लाह हो सकता है कि हज कमेटी की तरफ से कैटरिंग का ऑप्शन दिया जाए। आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप खाना चाहें तो। हज कमेटी की तरफ से आपको कैटरिंग के सिलेक्शन दिए जाएंगे। अगर आप खाना चाहते हैं तो वहां से आप खाना बुक करवा सकते हैं। आपको कितने दिनों का खाना खाना है उस हिसाब से। खर्चे के हवाले से बात करें तो आप अगर 2 से 3 लोग हैं और अगर आप खाना बाहर रेस्टोरेंट में चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एक एक हाजी का कम से कम 30 से 35 रियाल आ सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पे खाने का जो हिसाब रहता है वो तीनों टाइम का, अगर आप खाना बाहर से भी खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, जैसे कि करी है, दाल है, कुछ चावल है, इस तरह का खाना एक एक हाजी कम से कम 15 रियाल में दोपहर का खाना, 15 रियाल रात का खाना और 10 रियाल का नाश्ता भी कर सकता है। इस तरह से आपको 35 से 40 रियाल आपका खर्चा हो सकता है। और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो आप दूसरा भी ऑप्शन रहता है। जैसे रेस्टोरेंट में आप खाने के लिए जाते हैं, करीज ज्यादा रहती है, रोटी आपको 1-2 रियाल में 2-3 रोटी मिल जाती है। इस तरह से आप अपना खाना 3 या 4 लोग मिलके अगर 1 या 2 करीज मंगा के आप आराम से 4 लोग खा सकते हैं। इस तरह से भी आप अपना खाना एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। काफी हाजी परेशान हैं कि हमें खर्चा ज्यादा होगा, हमने पैसा उतना जमा नहीं किया है। क्योंकि बहुत सारे हाजी ऐसे होते हैं जो थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के जमा करके वो हज करने के लिए जाते हैं और इस तरह से ज्यादा खर्चे आने की वजह से उनको काफी परेशानी होती है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पे यकीन रखिए, इंशाल्लाह सभी काम आपके आसान हो जाएंगे। खाने का भी इंतजाम हो जाएगा इंशाल्लाह। हज कमेटी की तरफ से आपको कैटरिंग का ऑप्शन मिलेगा ऐसा लग रहा है। तो यह है पूरी जानकारी। आपको अपने पैसे किस तरह जोड़ के हज कमेटी की तरफ से खाने के लिए आपको जाना है तो किस तरह जोड़ना है वो भी आप जोड़ सकते हैं। एक हाजी का 30 से 40 रियाल आप जोड़ के 40 दिन का आप खाना भी इस तरह जोड़ के वो पैसा भी साथ में ले जा सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं कि तीसरी किस्त कब तक आएगी। तो देखिए, तीसरी किस्त आने का इंतजार सभी को है। इंशाअल्लाह रमजान से पहले या तो रमजान में ये तीसरी किस्त आपकी भरने की आ जाएगी। और ये तीसरी किस्त आपकी अलग अलग तरह से भरनी होगी सभी हाजियों को। जैसे स्टेट वाइज या तो शहर वाइज अलग अलग आएगी। तो इसका इंतजार है। बहुत सारे हाजी यही सवाल करते हैं कि लिस्ट तीसरी किस्त कब तक आएगी और कितना भरना होगा। तो देखिए, अभी कुछ दिनों का इंतजार है, इंशाल्लाह वो भी आपको पता चल जाएगा। और बहुत सारे हाजी ये सवाल करते हैं कि हाजियों को अलग अलग कमरों में रहना होगा। तो इस बार हज कमेटी ने पूरी तरह से पहले ही बता दिया है कि मर्द और औरतों के कमरे भी अलग होंगे। आपको एक ही फ्लोर में कमरा मिलेगा लेकिन आपके मर्द और औरत अलग अलग रहेंगे। तो ये पूरी तरह से हज कमेटी ने इस बार बदलाव किए हैं। बहुत सारे हाजी परेशान लग रहे हैं, तो आपको परेशानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह हज कमेटी का काम यही है कि आपको अच्छे से अच्छी फैसिलिटी दे, आपको ज्यादा से ज्यादा सहूलतें सुविधाएं हो। इसके लिए मीना के अंदर में भी ऐसा बताया जा रहा है कि आपको सोफा कम बेड दिया जाएगा एक एक हाजी को, जो सोफे की शक्ल में भी होगा और उसको आप खींच के बेड भी बना सकते हैं।
तो आप सोने के लिए भी यूज कर सकते हैं, बैठने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपका एक रैक मिलेगा सामान रखने के लिए, उसके ऊपर आपका सामान भी रह जाएगा। बहुत ही आसान हज बनाने के लिए हज कमेटी ने बहुत सारी कोशिशें की है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और जितने भी हाजी हज करने के लिए जाने वाले हैं अल्लाह ताला उनको हज आसान करे और उनका हज कबूल करे, आमीन। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मुस्लिम भाई बिरादरों के साथ शेयर जरूर कीजिए, उनको भी ये जानकारी मिल सके। अल्लाह हाफिज।